नृत्य करती हैं, जो कृष्ण ने कहा, मैं वो बात दोहरा रहा हूं सिर्फ। ये स्वर्ग है, नरक है, अप्सराएं हैं कि नहीं है, मैं इस परिच्छेद को इसमें नहीं उठा रहा हूं। जो कृष्ण ने कहा, मैं उस बात को उसको समझाने के लिए उसने कहा। और अगर तू जिंदा रह गया तो विजय प्राप्त करेगा, लोग जय जयकार करेंगे और आने वाली 5000 पीढ़ियां तुम्हें याद करेगी। दोनों जीवन में तुम्हें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। जीत जाओगे तो लाभ है, मर जाओगे तब भी लाभ है। और अर्जुन युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ, तैयार हुआ, धनुष बाण हाथ में लिया, गांडीव को हाथ में लिया और अपने सामने जितने भी खड़े थे उनके स्वर संधान करके, तीर संधान करके और युद्ध में विजय प्राप्त किया। यहां तक कि उनके पुत्र की मृत्यु भी हो गई, अभिमन्यु की मृत्यु भी हुई, यहां तक कि द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो गई, उनके गुरु की, यहां तक कि भीष्म की भी मृत्यु हो गई। मगर फिर भी अर्जुन और कौरव और भीम और नकुल और सहदेव और श्री कृष्ण जीवित रहे, मर नहीं सके। क्या विशेषता थी कि ये नहीं मरे और दुर्योधन और दुशासन मर गए? हुआ क्या था? युद्ध तो दोनों बराबर हो रहा था, इक्वलिटी थी दोनों में। दोनों के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य उनके भी गुरु थे, द्रोणाचार्य उनके भी गुरु थे। कौरवों को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, पांडवों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। उन्हें भय था कि हम हारेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हार जाएंगे। उधर कृष्ण बैठे हैं और उनको पूर्ण विश्वास था कि हम हार ही नहीं सकते, कृष्ण खड़े, हम कहां से हारेंगे, हारने का सवाल है ही नहीं। ये भय और अभय की एक बीच की स्थिति थी। और वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है जो संघर्ष कर सकता है, जो संघर्ष करने की क्षमता रखता है, जो संघर्ष को निमंत्रण करता है, जो संघर्ष को बुलाता है, जो अपने सामने संघर्ष उत्पन्न करता है और फिर संघर्ष से जूझता है और जूझ कर सफलता प्राप्त करता है, तो असीम आनंद की उपलब्धि होती है। कोर्ट में आप केस लड़ते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं, हर बार भयभीत के हारेंगे जीतेंगे, शायद कैसे नहीं, हमारा वकील उससे मिल गया कि नहीं मिला, क्या साला कुछ पता नहीं, आप तनाव 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 के अलावा कुछ नहीं होता। मगर जब जीत जाते हैं तो आपके चेहरे की प्रसन्नता, मुस्कुराहट इतनी तेज होती है कि शीशा भी एकदम से तड़क जाता है। आज आप बहुत ज्यादा खुशी। उस दिन क्या हो गया था, पहले क्या हो गया था? पहले आप भयग्रस्त थे, उस दिन आप थोड़े भय से मुक्त हुए। इसलिए यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, और सन्यासी जब दीक्षा लेता है, सन्यासी ग्रस्त नहीं, और हम में से प्रत्येक सन्यासी है, आप में से कोई ग्रस्त है ही नहीं। तो पत्नी आपकी नहीं, पुत्र आपका है नहीं, पति आपका है नहीं, बंधु बांधव आपके है नहीं, मकान जायदाद आपकी है नहीं। अगर सब आपके होते तो फिर आपके साथ चिता के ऊपर जले जाते हैं सब। अगर कोई जा नहीं रहा, मैंने तो देखा नहीं, पिछले 70 साल के इतिहास में मैंने ये देखा नहीं कि पति गया तो पत्नी भी साथ में मरी, मकान को भी जला दिया, नोट के टुकड़े भी अंदर डाल दिए, बक्से भी अंदर डाल दिए, हीरे मोती भी अंदर डाल दिए, अंगूठी में डाल दी। मैंने तो देखा नहीं, शायद आपने भी नहीं देखा। ये सुना कि राम नाम सत्य है, आगे गया गत है, आगे गया गत है, पर यहां तो गत है ही नहीं। अब आगे तो किसने देखा? और हम वापिस जाते हैं, स्नान करके वापिस आते हैं, फिर तराजू में 10 कम तोलते हैं और हम दुकानदार वैसे चलाते हैं। फिर बच्चों कहते हैं देख सड़कों में जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, देख उसका एक्सीडेंट हो गया कृष्ण लाल का, देख मदन लाल का एक्सीडेंट हो गया, देख हरिराम का एक्सीडेंट हो गया, तू मत जाना। और हम उनको कायर, हम उनको बुज़दिल बनाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रस्त कोई होती ही नहीं चीज, और संन्यास भी कोई चीज नहीं होती। इसलिए संन्यास चीज नहीं होती जिसकी आंख में विकार है, जिसकी आंख में गंदगी है, जो एक लड़की को देखने के बाद कामातुर हो जाता है, आप उसको सन्यासी कैसे कहेंगे? कैसे सन्यासी हुआ? साधु कैसे सन्यासी हो गया? ये ग्रस्त व्यक्ति भी सन्यासी है और सन्यासी व्यक्ति भी ग्रस्त है, और ग्रस्त व्यक्ति भी ग्रस्त नहीं है, सन्यासी व्यक्ति भी सन्यासी नहीं है। दोनों में अपने आप में दोनों मरते एक ही स्थान पर, एक ही तरीके से, एक ही जगह जाके जलते हैं, एक ही प्रकार की लकड़ियों में जलते हैं, एक ही जगह जाते होंगे। या तो कब्र में उसको गाड़ देते हैं, या नदी में प्रवाहित कर देते हैं, या लकड़ियों में जला देते हैं। फिर उनमें से कोई एक स्थिति बनती है, क्योंकि उनको रखते ही नहीं। पत्नी कहती है तुरंत इनको ले जाओ और जला दो। मुश्किल से आप 4 घंटे भी आंगन में आपको रख दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अंतिम दर्शन करने के लिए बर्फ की शिला चारों तरफ रख करके, क्यों नेताजी हैं, अब उनको 24 घंटे रखना पड़ेगा, तो वो रख देते हैं और उनको फिर 24 घंटे बाद जला देते हैं। इतना ही ज्यादा ये होता है। मैं शरीर 24 घंटे नहीं रह सकता, 4 घंटे बाद उन बदबू आने लग जाती है, 8 घंटे बाद उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, 24 घंटे बाद उसको उठाने की हिम्मत नहीं होती। बाप का शरीर कितना ताकतवान, कितना क्षमतावान, कितना संघर्षवान है, ये तो आप निर्णय कर सकते हैं। इस शरीर में ताकत नहीं है, और भय के अलावा जीवन में है ही नहीं। प्रारंभ से ही आपके मन में भय है, और जहां भय है वहां मृत्यु है ही, क्यों? भय और मृत्यु एक ही चीज। और कृष्ण भी
यही बात कह रहे थे, कृष्ण क्यों हमें याद आ रहा है, मुझे क्यों याद आ रहा है, आपको क्यों याद आ रहा है, और मदन लाल क्यों नहीं याद आ रहा है जो कृष्ण के साथ पैदा हुए थे वहां। और इतने कौरव पैदा हुए थे, आप में भी या तो कौरव होंगे या पांडव होंगे, जरूर होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके जन्म तो बराबर होते ही रहे, या तो कौरवों के सीने में होंगे या पांडवों के सीने में होंगे। मगर आपके नाम तो मुझे याद नहीं, द्वारका में आपका नाम क्या था। कृष्ण का नाम याद है इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के प्रारंभ से लगा के अंत तक संघर्ष के अलावा कुछ किया ही नहीं। सुख नहीं मिला उनको जिंदगी में, सुख जैसी चीज उन्होंने देखी ही नहीं। पैदा होते ही जब 2 महीने का था तब पूत ना करके उनको मारने की कोशिश की। थोड़े से बड़े हुए बगासुर आया, फिर कंस ने एक और राक्षस को भेजा, फिर और किसी राक्षस को मारने की उपक्रम किया, फिर कालिया नाग आया, उनको डसने की कोशिश की। आप मुझे बताइए जिंदगी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण को कौन सा सुख मिला, एक दिन भी, एक मिनट भी। मगर कहां अविजित हुए, हारे कहां पर, एक बार भी हारे नहीं, विजय हुए उन सारे संघर्षों का सामना करते हुए। इसलिए कृष्ण याद आ रहे हैं, इसलिए मदन लाल याद नहीं आ रहा है, इसलिए यमराज याद नहीं आ रहा है। और राम ने कहां सुख देखा मुझे बता दीजिए, एक दिन भी सुख देख लिया मुझे बता दीजिए, एक दिन भी। पत्नी और जंगल में, वनवास में जंगल भटके, एक राजा के बेटे होकर के भटके, पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके, भाइयों के साथ षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा उनको, क्योंकि कैकेयी ने षड्यंत्र किया कि भरत किसी प्रकार राजगद्दी पर बैठ जाए, और वो षड्यंत्र उसमें भी चलते थे, आज भी चलते हैं। और संघर्ष के अलावा राम ने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए राम याद आ रहे हैं हमें। मेरा प्रश्न कहने का यह है कि यदि हमें जीवन में संघर्ष नहीं है तो हम मृत्यु युक्त हैं, हमें और मृत्यु में डिफरेंस कुछ नहीं है। इसलिए वो मरे हुए व्यक्ति हैं, और आज से जो ये है कि मरे हुए व्यक्ति हैं और सांस ले रहे हैं, और उनको देख देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे मृत व्यक्ति है जो सांस भी ले रहे हैं, चल भी रहे हैं। एक छोटा मोटा शिकारी था जिसको कोई खास शिकार बंदूक चलाना आता नहीं था। बेटे ने कहा आप बहुत शिकारी हैं, करे हमें शिकारी, 20 बाघ को एक गोली मारी, 20 बाघ समाप्त। शेर का शिकार करना आप सीखें, मुझसे सीखें। तो बेटा समझता क्या है, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं। उसने कहा पिता चलिए, तालाब किनारे गए, यहीं घूमते घामते, ऊपर एक चील उड़ रही थी, एक कौवा उड़ रहा था। उनका आप बाघ को मार दिया तो कौवे को भी मार सकते हैं बंदूक की गोली से, 2 मिनट का काम। बंदूक की गोली चलाई, कौवा अपनी जगह उड़ा, बंदूक अपनी गोली चली। उनका कि कौवा तो मरा नहीं। उसने कहा यही तो विशेषता है कि गोली चलने के बाद भी जिंदा है। आप देखिए, ताकत देखिए, गोली चलाई, लगी उसको, फिर उड़ता रहा। ये मनतंत्र है, तुम नहीं समझ पाओगे, ये साधना है। ये अपने बेटे को बुलावे में डालने की एक झूठ प्रक्रिया थी, उसको भयभीत करने की प्रक्रिया थी, उसको और गुमराह करने की प्रक्रिया थी। मैं खुद तो गुमराह था ही, बेटे को भी गुमराह कर दिया। और हम जीवन में, आप जब मेरे पास आते हैं, आप में से अधिकांश मेरे पास आते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, बहुत तनाव है, बहुत दुख है, परेशानी है, बेटी कहना मानती नहीं, मेरा बेटा कहना मानता नहीं, मैं बीमार हूं, मेरी तकलीफ ये है, और शायद आप इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं। और मैं समझता हूं कि ये कितना आश्चर्यजनक व्यक्ति है कि जिंदा है, मरा हुआ व्यक्ति तो है, और सांस भी ले रहा है और बात भी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर ही मिल सकते हैं, हर जगह नहीं मिलते। क्योंकि भय, निर्भय जो है वह जीवन की श्रेष्ठता है, सत्यता है, प्रामाणिकता है। और वे व्यक्ति जिंदा रहे, वे पशु जिंदा रहे, वे पक्षी जिंदा रहे, वे कीट पतंग जिंदा रहे, वे नभचर और जलचर जिंदा रहे, जिन्होंने संघर्ष करने की क्षमता रखी, जो संघर्ष करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। और आप टालते रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं आए, अमृतसर को जाना नहीं है, गुरुद्वारा में माथा टेकना नहीं है, क्योंकि कभी कुछ भी AK राइफल बन जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि AK राइफल की गोली आपके लिए अभी बनी नहीं है। जो कारखाने बनी नहीं तो आपको लगेगी कहां से? आप पहले से डर रहे हैं। गोली बनेगी, फिर AK राइफल में जाएगी, फिर आपकी लगेगी, तब देख लेंगे। अभी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो, अभी क्यों तनावग्रस्त हो रहे हो? मगर नहीं, अमृतसर के ऊपर टिकना ही नहीं हमें तो सीधा जम्मू तवी में जाना है तो जम्मू तक ही जाएंगे, बीच में रुकना ही नहीं। अमृतसर आते हैं बिल्कुल दुबक करके बैठ जाएंगे, दूर से मत्था टेक देंगे वहां से गुरुदेव ग्रंथ को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके मन में ये भय है, ये मिटाना चाहिए आपके मन में। और आप में से अधिकांश व्यक्ति उस भय को लेकर के मेरे पास आ रहे हैं, जो घटना घटी नहीं आपकी जिंदगी में। जो लड़का बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। अब आज से आप तनाव में है कि लड़का बिगड़